आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं आपका कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 21 दिसंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का फुल पेपर साथ में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो इसमें आपका सबसे पहला दोस्तों आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया, जो कि आपका 1 से 5 तक आता है, जिसमें से दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि सन 1765 में किस गवर्नर ने मुगल बादशाह से बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड रिपन, चौथा आपका लॉर्ड मुनरो। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? रॉबर्ट क्लाइव। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर पहला नंबर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। तो दो में उसके बाद आता है दोस्तों, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री कौन प्रधानमंत्री होता है? तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर प्रधानमंत्री होने वाला है। 3 में आपका आता है इतिहास में विकास का युग कहा जाता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास में विकास का युग प्राचीन काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्राचीन काल को। 4 में आपका आता है दोस्तों, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। इसमें आपको लिखना होगा संविधान के अनुसार सरकार का अंग जो मीडिया है तो नहीं है, बाकी सभी है। तो चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर मीडिया हो जाएगा। 5 में आपका आता है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा भारत में सर्वप्रथम समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। पांचवी में आपको दोस्तों दूसरा नंबर आपको लिखना होगा वास्को डी गामा। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 6 से 10 तक आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है, भारत में धान यानी चावल की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि खरीफ की ऋतु में। क्या? खरीफ की ऋतु में। 2 में आपका आता है, लोकसभा में कुल डॉट डॉट सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आपका 7वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 550। कितने? 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 3 में आपका आता है, वे संसाधन जिनका सीमित भंडार है क्या कहलाते हैं? 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वे संसाधन जिनका सीमित भंडार है उन्हें हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। क्या? अनवीनीकरण। तो उसके बाद दोस्तों आपका 9 में आता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत डॉट डॉट कहलाती है। तो 9वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मृदा। क्या? मृदा कहलाती है। तो उसके बाद दोस्तों आपका 10 में आता है, ब्रिटिश काल में भारत में कपड़े रखने के लिए डॉट डॉट की खेती की जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील। किसका? नील की खेती की जाती थी। तो इसके बाद दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आता है 11 से 16 तक, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो इसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न नहीं आपका 11वां आता है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 10 वर्षों में। कितने? 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। 12 में आपका आता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा। तो चलिए आपके 12वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपका 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 12वें का उत्तर आप लोग देखिए कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन, 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो आप लोग यहाँ से 12वें का उत्तर देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपका 13 में क्या आता है? 13 में आपसे पूछेगा दोस्तों, पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हुगली। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। 14 में आता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो चलिए आपके 14वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 14वें का उत्तर देखिए। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको? भीमराव अंबेडकर को। तो आप लोग यहाँ से 14वें का उत्तर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका 15 में क्या आता है? 15 में आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो चलिए दोस्तों आपके 15वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कार्य किस उपयोग में किया जाता है। तो आप लोग यहाँ से दोस्तों 14वें का उत्तर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे हम ईवीएम भी कहते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है दोस्तों वोट डालने या वोटों को गिनती करने के कार्यों में किया जाता है। किसमें? वोट डालने में या वोटों की गिनती करने के कार्यों में किया जाता है। 16 में आता है भारत के किस भाग में झूमिंग खेती की जाती है? तो चलिए दोस्तों आपके 16वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 16वें का उत्तर देखिए। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्य भी शामिल हैं। खेती के इस तरीकों के झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा आपका ये 16वें का राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 17 से लेकर के 22 तक, जिसमें से दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, जिसमें से आपको 30 से 35 शब्दों में आपको इनका आंसर आपको लिखना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आता है कि अभिलेख का घर से क्या आशय है? 3 नंबर का। तो चलिए आपके 17वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 17वें का उत्तर देखिए कि अभिलेखागार सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत, राजकीय अथवा अन्य संस्था संबंधी अभिलेखों, मानचित्रों, पुस्तकों आदि का व्यवस्थित निकाय और उनका संरक्षण घर है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से आप लोग 17वें को उत्तर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18 में क्या आता है? आपसे 18 में पूछेगा कि प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो चलिए आपके 18वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से आप लोग 18वें को उत्तर देखिए कि प्रौद्योगिकी का मतलब है कि वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके व्यवहारिक कामों को पूरा करना। प्रौद्योगिकी के कई उदाहरण जैसे कि यांत्रिक मशीनें, उपकरण, गति और बल का इस्तेमाल करके काम करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख जरूर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका 18 में आता है ब्रिटिश काल में महाभियोग से आशय क्या था? किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था? जो कि दोस्तों आपसे 3 नंबर का पूछेगा। तो चलिए आपको 19वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल में महाभियोग से आशय क्या था और किस गवर्नर पर ये महाभियोग लगाया गया था? ब्रिटिश काल में महाभियोग का मतलब था जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के सामने अपराध का आरोप लगाया जाता है। महाभियोग के जरिए किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद का सभी शक्तियों जिम्मेदारियों के पद से हटाया जाता था। तो वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा आपका ये 19वें का राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आपसे क्या पूछेगा कि 20 में आपका आता है जय मंडल किसे कहते हैं? उसके बाद 21 में आता है धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? उसके बाद 22। तो दोस्तों चलिए आपके 20वें, 21वें और 22वें इन तीनों प्रश्नों के आंसर को देख लेते हैं। 20वें का उत्तर जय मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु जल स्थल मृदा अथवा शैल युक्त एक जीवनदायी परत है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से 20वें को उत्तर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग 21वें को उत्तर आप लोग यहाँ से देखिए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसका अर्थ है जीवन के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। तो आप लोग यह दोस्तों यहाँ से आप लोग 21वें को उत्तर देख लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका 22 में महालवारी व्यवस्था क्या है? तो आप लोग यहाँ से 22वें के उत्तर आप लोग देखिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 22वें के उत्तर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 23 में क्या आता है? 23 में आपसे पूछेगा कि सहायक संधि की कुछ प्रमुख शर्तें लिखिए 5 नंबर का। उसके बाद 24 में आता है खाद्य फसलों एवं व्यापारिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। उसके बाद 25
जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है? जल बचाव के कोई 3 विधियाँ। उसके बाद दोस्तों आपका 26 में आता है जैविक खेती से क्या आशय है? इसकी उपयोगिता के संबंध में अपना मत लिखिए। चलिए दोस्तों आपके 23वें, 24वें, 25वें और 26वें इन चारों प्रश्नों के आंसर को देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से सबसे पहले आप लोग 23 का उत्तर देखिए। सहायक संधि की कुछ प्रमुख शर्तें क्या है? तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। तो उसके बाद आप लोग 24वें का उत्तर देखिए कि खाद्य और व्यापारिक फसलों में 2 अंतर। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से 25वें का उत्तर आप लोग देखिए। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से 26 का उत्तर देखिए। जैविक खेती का मतलब क्या है? तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।